दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। एक बड़ा मामला है मध्य प्रदेश का। यदि आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं या जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये संघ का दबाव है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको जाति देखकर हटा दिया जाएगा। आपके काम पर नजर रखी जाएगी। आपका रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो हटा दिया जाएगा। ब्राह्मण का रेस्पॉन्स आया नहीं आया लेकिन आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि आरएसएस ने पूरे देश में जातिवाद का जहर घोल दिया है। आज पूरे देश में जातिवाद का जहर है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। ये मामला है मध्य प्रदेश से। संघ का दबाव, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने वाला दलित अफसर होगा बर्खास्त। दोस्तों बड़ी खबर है और सरकारी अफसर की बात नहीं है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी आपके साथ जातिवाद का जहर उगला जाएगा। आपको जाति देखकर हटा दिया जाएगा। यदि पता लग गया कि आप किस जाति के तो आपको हटा दिया जाएगा। दलित और आदिवासियों की आड़ लेकर अपनी राजनीति चमकाने के आरोपों में घिरे मध्य प्रदेश कैडर के एक प्रिमोटी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की नौकरी पर वन आई है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने उनके खिलाफ अपने स्तर पर एक्शन लेने के साथ साथ वर्मा की बर्खास्तगी की अनुशंसा केंद्र सरकार को कर दी है। आरोप लग रहा है आरएसएस की सरकार आरएसएस के दबाव में है, बल्कि ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि जब भी आप किसी गरीब की या आदिवासी की मदद करोगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कैडर के 2012 बैच के प्रमोटी आईएएस अफसर संतोष वर्मा बीते एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त से सुर्खियों में हैं। वर्मा का रिटायरमेंट 5 सालों के बाद है। उन संतोष वर्मा पर ब्राह्मण वर्ग के साथ जुडिशरी को लेकर भी सार्वजनिक तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप हैं। आपको बता दें दोस्तों, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं तो वो इनको आरोप सिद्ध कर देते हैं, आरोप में बदल देते हैं। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के लोग एवं संगठन सड़कों पर है। लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आखिर अम्बेडकरवादी संगठन ऐसे लोगों का साथ क्यों नहीं देते, जो बड़े बड़े मंचों से जय भीम चिल्लाते हैं, बड़े बड़े बखान करते हैं बाबा साहब के नाम पर, लेकिन जब संविधान के खिलाफ कोई कृत्य होता है तो वो अपने मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में वर्मा का एक बयान भी सामने आया। ब्राह्मण वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा, पद ग्रहण कार्यक्रम का संगठन ने कोई वीडियो नहीं बनाया, किसने बनाया नहीं पता, लेकिन जो दिखाया है वैसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है। वीडियो शरारतपूर्ण है। ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। आपके खिलाफ साजिश रचने में भी माहिर हैं। कंपनी से यूं चुटकियों में निकलवा देते हैं, चाहे वो सरकारी मामला हो या फिर प्राइवेट। संतोष वर्मा के 3 कथित बयान कौन कौन से हैं वो जानते हैं। उन्होंने पहला बयान दिया है कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उससे संबंध न बना दे तब तक आरक्षण मिले। बिल्कुल दोस्तों, ये आरक्षण पर जो विरोध करते हैं, कुठाराघात करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वहीं दूसरे बयान में उन्होंने कहा है ये कितने संतोष वर्मा मारोगे, जलाओगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। आपको बता दें कि अब ओबीसी वाले भी जागरूक हो रहे हैं। और उन्होंने तीसरा जो बयान दिया है, SC ST वर्ग के बच्चों को हाई कोर्ट ही सिविल जज नहीं बनने दे रहा है। परीक्षा में SC ST वर्ग के लगभग कोई उम्मीदवार चयनित नहीं हुए। इन उम्मीदवारों को जानबूझकर 50% कट ऑफ से नीचे अंक देते हैं जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है। यदि हमारे समाज का युवा सिविल जज नहीं बनेगा तो हाई कोर्ट जज भी नहीं बन पाएगा। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि ये आखिरी पीढ़ी है, अगर इस पीढ़ी में कुछ नहीं किया तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब खबर क्या है कि बीजेपी सरकार ने संतोष वर्मा को हटा दिया है। ये तो होना ही था, क्योंकि जब कोई दलित या बहुजन समाज का बच्चा अपने अधिकारों की बात करता है तो ये लोग सुनते नहीं हैं, उसको डायरेक्ट हटा देते हैं। मोहन यादव सरकार ने गुरुवार देर शाम संतोष वर्मा के खिलाफ अपने स्तर पर एक्शन लिए। वर्मा को उप सचिव कृषि पद से हटा दिया। इसके अलावा बिना कार्य के संतोष वर्मा का अटैचमेंट सामान्य प्रशासन विभाग
पूल में कर दिया है। बर्खास्ती की अनुशंसा, मोहन सरकार ने संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की अनुशंसा भी केंद्र सरकार से की है। यहां बता दें कि संतोष वर्मा पर जाली दस्तावेज और आदेश के जरिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर पाने का आरोप रहा है। ये मामला भी पूर्व में खूब उछल रहा, वे जेल भी रहकर आए थे। दोस्तों, इसी तरह से आरोप लगते हैं। ये आरोप किसी ब्राह्मण पर नहीं लगते, किसी ठाकुर पर नहीं लगते, किसी बनिए पर नहीं लगते। जो मनुवादी विचारधारा का होता है उस पर ये आरोप नहीं लगते। ये आरोप सिर्फ जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखता है, बाबा साहब की बात करता है, उस पर आरोप लगते हैं। एक तरह से ताजा मसले बयानबाजी के बाद वर्मा की पुरानी फाइल खुल गई है। बयानबाजी मामले में सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया। बताया गया वर्मा की ओर से मिला नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं है। वर्मा के खिलाफ सरकार अब विधिवत चार्जशीट जारी करने की तैयारी में भी बताई जा रही है। लेकिन इस मामले में संतोष वर्मा को भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि बिना विभाग, बिना इंफॉर्मेशन दिए सरकार इस तरह से नहीं हटा सकती, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। यदि संतोष वर्मा जी संविधान को मानते हैं तो उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। आरएसएस के दबाव में है सरकार। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश एक वरिष्ठ दलित अफसर ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर सत्य हिंदी से कहा कि संतोष वर्मा मामले में सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल वीडियो की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। संतोष वर्मा ने वीडियो से छेड़छाड़ और उस पर शरारत करने की बात भी कही है। ऐसे में जल्दबाजी एवं एक तरफा कार्रवाई उचित नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, यदि आप सरकार में भी हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, यदि आपको कोई कंपनी डायरेक्ट हटाती है तो आपको कारण बताओ किस रीजन से आप हटाए जा रहे हैं, उसमें भी ये पूछना होगा। अफसर ने आरएसएस का नाम लिए बिना यह भी कहा कि विशेष विचारधारा से जुड़े लोक सेवा आयोग को कट्टरता दिखाने वालों के आचरण और बयानबाजी पर अंकुश के लिए सख्त कदम उठाए जाने की भी महती जरूरत है। तो दोस्तों, आज इस देश में क्या चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और यदि आप ओबीसी समाज से हैं या फिर बहुजन समाज से हैं, और यदि आप बाबा साहब की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो किसी न किसी साजिश के तहत आपको उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। आपको कुछ कमी दिखा दी जाएगी, वो जो रीजन नहीं होगा वो रीजन दे दिया जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि आपका रेस्पॉन्स नहीं आता, इस तरह से आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन जवाब में आपको बताना होगा कि कौन सा रेस्पॉन्स नहीं है, कि रेस्पॉन्स कहाँ से आता है, किस तरह से व्यूवरशिप आती है, ये आपको जानना होगा। इसके बारे में आपको समझ रखनी होगी, तभी आप कंपनी से आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाइए। यदि आप अभी जागरूक नहीं हो पाएंगे तो आगे भी कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे। और दूसरी चीज़, अम्बेडकरवादियों से अपील है, जो संविधान को मानते हैं उनसे भी अपील है कि यदि देश में कहीं पे भी, पूरे देश में अगर संविधान के खिलाफ कुछ भी कदम उठाती है, सरकार के द्वारा उठाया जाता है, या फिर कोई अदालत सरकार के खिलाफ, सरकार को संविधान के खिलाफ, संविधान को ध्यान में रखकर फैसला नहीं देती है, तो आपको उस पर आगे आना चाहिए। ये अपील है संविधान के मानने वालों से। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।